नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। नूह का एक ऐसा किस्सा सामने आया है जहां पर राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी के साथ अभद्रता की और उसके पेट में पल रहे 9 माह के बच्चे को पेट में लात मारकर उसका एक प्रकार से उसका वध कर दिया है। ये पूरा जो मामला है, ये जहाँ से मामला उठता है, मोनू मानेश्वर जो आप सभी ने आजकल चर्चाओं में हैं, सोशल मीडिया में जिनका जिक्र हो रहा है, मोनू मानेश्वर के साथी के रूप में श्रीकांत को बताया जा रहा है। स्वामी जी जिस तरह से रोज़ाना गो तस्करों के द्वारा गौ माताओं का जो वध किया जा रहा है, और हरियाणा का मेवात नूह एक प्रकार का उसका सेंटर है। मोनू मानेश्वर और उसके साथी श्रीकांत और अन्य लोगों पर राजस्थान पुलिस के द्वारा 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें मोनू मानेश्वर अपने और अपने साथियों को उसमें दोषी बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी कल रात अचानक से राजस्थान की जो पुलिस है वो श्रीकांत यानी मोनू मानेश्वर के जो साथी है उनके घर पर गई। उनकी 9 माह की पत्नी थी श्रीकांत की, उनकी पत्नी के साथ में और परिवार के साथ में राजस्थान पुलिस ने एक प्रकार की अभद्रता की। श्रीकांत की पत्नी के पेट में 9 माह का जो बच्चा था, पुलिस ने इस प्रकार की अभद्रता की कि पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी के साथ में मारपीट की, जिसके बाद उनके पेट में पलने वाला 9 माह का बच्चा ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। ये जो सब कुछ हो रहा है, गो तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो गोरक्षक है, और बताया जा रहा है कि मोनू मानेश्वर बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान पुलिस की इस अभद्रता को आप कैसे देखते हैं? राजस्थान पुलिस ही नहीं, आपको पता होगा पहले पहलू खान अखलाक का मामला चला था और प्रधानमंत्री जी संसद में रोए थे और अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट घायल हो गया था। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी माँ कही जाने वाली गौ माता का निर्मम हत्या बड़े ज़ोर से चल रहा है और चारों तरफ इसकी ये सब चर्चाएं चल रही है। ये गौ हत्यारे हैं और गौ हत्यारों को अगर वो मरे होंगे, मुझको तो नहीं लगता है कि श्रीकांत कोई हिंदू में इतना दम बचा है कि किसी मुसलमानों को मार दे, मुझको नहीं लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मार भी दिए होंगे तो मेरे ख्याल से ठीक है कि तुम हमारी माँ को मार रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए भाई। ये सिलसिला कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आप सही करें अंकुर जी, और आपके श्रोता लोग इसको ढंग से समझें कि अब भारतवर्ष में न तुम सुरक्षित हो, न तुम्हारी गौ माता सुरक्षित है, न कहीं कोई और सुरक्षित है। इतनी निर्मम हत्या किया है पुलिस ने, कोई कार्रवाई हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही है। उसकी श्रीकांत की पत्नी जो है, उसके गर्भ में 9 महीने का बच्चा जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और उसकी ही नहीं, माँ की पीड़ा का कोई अनुभव लगा सकता है जिसके पेट में बच्चा हो और कोई लात मार दे। बहुत शर्मनाक है और लोगों को समझना चाहिए, लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कोई कहीं से भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है अंकुर जी। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, और इसकी जितनी हो सके केवल निंदा नहीं, इसके खिलाफ अब हिंदुओं में तो ताकत बची नहीं है। अब कहें क्या कि रोडों पे उतरो, कुछ मुहिम चलाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। कम से कम सोशल मीडिया पर निंदा ही कर दो, तो ये भी नहीं हो रहा है। चुपचाप लोग कान में उंगली डाल करके चाय की चुस्की पे खबर पढ़ करके बैठ गए होंगे, और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आएगी नहीं। ये इसी तरह के सोशल मीडिया पर आ जाती है, खबर ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर कोई उधर का कोई खबर होता तब वो आती मेन मीडिया पर। स्वामी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ये 2 दिन पहले का बयान है, कि जो आरोपी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं राजस्थान पुलिस को खुली छूट देता हूँ, वे किसी भी प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद राजस्थान पुलिस ने जो ये जो किया है कि 9 माह के बच्चे का एक प्रकार से उन्होंने वध किया है, और मीडिया ट्रायल भी मोनू मानेश्वर उसके साथियों के खिलाफ इस वक्त चल रहा है। कई मीडिया एंकर ऐसे हैं जो खुद ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। एक न्यूज़ एंकर है रूबिका लियाकत, मैं खुलकर उसका नाम लेना चाहता हूँ। उसने अपनी टीवी डिबेट में ये कहा है कि ऐसे गुंडे को तो जेल में होना चाहिए। क्या ये जो एंकर है, जिसको हम तथाकथित एंकर कहते हैं, कोई भी फैसला आने से पहले ये खुद में ही ये सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं? नहीं, आप सही करें। रूबिका लियाकत, वो जो 2 मुसलमान मार गए, इतने हिंदू मारे गए,
आप ये समझो, इतने हिंदू मारे गए, इतने दलित वर्ग के लोगों को भी मुसलमान मार रहे हैं, उनकी बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। रुबका लियाकत कभी फैसला सुनाती है? रुबका लियाकत केवल और केवल एजेंडे पर काम करती है। केवल और रुबका लियाकत नहीं, सारे के सारे पत्रकार जो चौथा स्तंभ कह गए कि भारत में सबसे बड़ा घोटाला, भारत का कल्याण चाहिए तो इनके चैनलों को बंद करना चाहिए सरकार को, और इन पर कोई ठोस कार्रवाई हो, 2-4 एंकरों पर बढ़िया से कार्रवाई हो, निष्पक्ष पर। लेकिन सरकार भी अपने एजेंडे के अनुसार ही चला रही है, तो कौन बंद करेगा? सबको अपने अपने एजेंडे चलाने हैं, निष्पक्षता कहीं रह नहीं गई है। और सही बात तो यह है कि सनातन धर्म के मानने वालों के साथ अब कोई खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। या तो भगवान होंगे, भगवान भी कहाँ खड़े होंगे जब सनातन धर्म के लोग अपना ही रक्षा नहीं करना चाह रहे हैं। तो भगवान भी इनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर ये काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जैसा है। अपने आत्मरक्षा की बात है तो सबको अपने आप रखनी चाहिए। अब तो सरकारों के भरोसे या ये सारा तंत्र तो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है। जी, श्रीकांत और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। और वो मोनू मानेश्वर, जहाँ से ये पूरा एक प्रकार का सिलसिला ये शुरू हुआ है, और मीडिया ट्रायल जिस प्रकार से मोनू मानेश्वर उसके साथियों के खिलाफ जो चलाया जा रहा है, और श्रीकांत की पत्नी के साथ जो व्यवहार किया गया, उनके 9 माह के बच्चे को कोख में ही मार दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।